कौम के नौजवान आई लव मोहम्मद नाम का पोस्टर लगा रहे थे। उसी बात पर विवाद उत्पन्न हुआ वहाँ पर, और पुलिस प्रशासन ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके हमारी कौम के 20-25 नौजवानों को अंदर किया। उन्होंने भी एक बैनर लॉन्च किया, आई लव महादेव, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, सबका धर्म कहता है और संविधान भी कहता है कि आप अपने धर्म से प्यार कीजिए। ये क्या होता है 293 में साफ तौर पे ये है कि कोई लोक सेवक कोई आदेश देता है कि इस तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके खिलाफ 293 की धारा लगाई जाती है। कौन है जो अपने धर्म का प्रचार नहीं करता है? अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद बोलता है तो उसके ऊपर केस होगा, तो करो, अगर दम है तो हम पर केस करो। इजाजत देता है और आई लव मोहम्मद की बात है, आप कितनों को रोकोगे? मुसलमान का हर एक बच्चा मोहम्मद से मुसलमान। जय हिंद। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। मैं खड़ा हूं सेक्टर 6 जामा मस्जिद के ईदगाह मैदान में। यहां आज प्रोटेस्ट किया गया था। किस चीज़ को लेकर किया गया था मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले जश्न ईद मिलाद नबी का त्यौहार पूरे देश दुनिया भर में मनाया गया। साथ ही ईद मिलाद नबी के मौके पर 4 तारीख को कानपुर शहर के एक इलाके में आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगाया गया, जो कि एक डेकोरेशन को लेकर था। लेकिन कुछ लोग जिनको शांति पसंद नहीं है, एकता पसंद नहीं है, अखंडता पसंद नहीं है, जो कि देश के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनको आई लव मोहम्मद से आपत्ति हो गई। आई लव मोहम्मद का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। आई लव मतलब कि मैं प्यार करता हूं मोहम्मद, इस टाइप का लिखा गया था। तो इससे किसको आपत्ति हो सकती है, किसका इससे तकलीफ़ हो सकती है? तो इस चीज़ की जब चिंगारी भी देश भर में लगी, तो आज भिलाई शहर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ कि आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह नहीं है। और देख सकते हैं कि चारों तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए हैं और विजुअल में आप देख रहे हैं कि कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ ईदगाह में लोग खड़े हैं। और एसडीएम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को यहाँ आवेदन दिया गया, ज्ञापन दिया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है आई लव मोहम्मद लिखने पर, उनको रिहा की जाए। और जो आई लव मोहम्मद का बैनर लगाए थे उस पर जिनको आपत्ति था और जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एसडीएम साहब ने और बाकी मस्जिद के लोगों ने क्या कहा। पूरा कार्यक्रम जो हुआ सेक्टर 6 जामा मस्जिद में हुआ और जामा मस्जिद के सदर आसिम बेग साहब हमारे साथ है। आई लव मोहम्मद को लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया, इसके बारे में बताएंगे साहब। ये आई लव मोहम्मद उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के उन्नाव शहर और कानपुर में कमोबेश एक हमारे नबी की यौम विलादत यानी उनकी पैदाइश का दिन, जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मुसलमान दिलो जान से इसके अंदर अपनी सेवाएं देता है। और वो कौम के नौजवान आई लव मोहम्मद नाम का पोस्टर लगा रहे थे। उसी बात पर विवाद उत्पन्न हुआ वहाँ पर, और पुलिस प्रशासन ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके हमारी कौम के 20-25 नौजवानों को अंदर किया। और उस पोस्टर की कई लोगों ने बेहुरमती की जो हमारे दिल में रहते हैं। आज जो आपने हज़ारों की तादाद में जहाँ लोग देखिए, ये ऐसे लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में रोड पर निकलने को मुसलमान तैयार हो जाता है उनके नाम से। तो हमारा जो विरोध है, जो हमने ज्ञापन दिया है, जिला प्रशासन के एसडीएम साहब यहाँ पर आए, ज्ञापन लिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया है कि हमें क्या सेकंड क्लास सिटीजन समझ के रखा है साहब इन लोगों ने। आप राष्ट्रपति हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इनके ऊपर अंकुश कसिए, ताकि ये द्वेषपूर्ण जो कार्रवाई हो रही है और जो पुलिस अधिकारी इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आर्टिकल हमें छूट देता है, संविधान हमें छूट देता है, स्वतंत्रता की आज़ादी हमें, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी आर्टिकल नंबर 25 और 28 के अंदर है। समानता के आर्टिकल नंबर 14 और 22 के अंदर है। अनुच्छेद भाग नंबर 6 के अंदर ये दर्ज है। ये सारी चीज़ इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी पालन नहीं होता। तो ये सरासर उन लोगों के ऊपर होता है जो इसको पालन करवाने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो उन पर अंकुश किया जाए, उनके खिलाफ भी ऐसा कानून बनाया जाए कि जिनके क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होती है और जांच में वो दोषी पाए जाए तो उन पर भी सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और हमारे कौम के ऊपर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, किसी भी सूबे में जो इस तरह की हरकत हो रही है, आज ये है, कभी किसी और मामले पर हो जाएगा, कभी किसी और मामले पर। मुसलमान बहुत अमन पसंद कौम है साहब। हम उस नबी के चाहने वाले हैं, उस नबी के उम्मती हैं जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी ने
रोड के कचरे को तक उठाया है, रोड से पत्थर और कांच तक उठाया है, वो सिर्फ इसलिए उठाया कि कोई राहगीर को चोट ना पहुंच जाए। अरे साहब, उस नबी के नाम पर एतराज, आई लव कौन सा बड़ा गलत नाम मतलब किया है? क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता? हर किसी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है। आप पूरे चौक और चौराहों में देख लीजिए, मैं किसी मजहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे चौक चौराहों में, सरकारी इलाकों में पूरा छाप देते हैं अपने धर्म का पोस्टरों से, बैनर से। हमारी कौम तो बहुत डिसिप्लिन कौम है। कभी कभार अगर एक आध चीज़ कुछ हो जाती है नौजवानों से तो उसको इतना तूल दे देना, किसी भी शहर में कुछ भी माहौल बना देना, इसके खिलाफ हमारी कौम में रोष है और हिंदुस्तान के और भी शहरों में इसका प्रदर्शन चल रहा है। बस यही हमारे निवेदन, राज्य सरकार तो हमारे साथ कोऑपरेट करती है, यहाँ पर भी कोऑपरेट की है। ज़िला प्रशासन ने, मैं आपको बता दूं कि कल परसों एक मामला यहाँ पर आया भिलाई में, किसी नामाकूल लड़के ने, बल्कि लड़का क्या कहूँ, वो कम उम्र नहीं है, वो नौकरी करता है एक बड़ी संस्थान में, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा गैर मज़हब का, उसने सोशल मीडिया पे टिप्पणी की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारी पहल पर उस पर कार्रवाई करके धार्मिक उन्माद भड़काने की धारा लगाकर उस पर कार्रवाई की। हम उनका भी शुक्रगुजार है। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस प्रशासन या कोई गलत है, चंद लोगों की वजह से हिंदुस्तान की फिजा खराब हो रही है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। अभी आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ, लेकिन देखा जाए कि और पहले भी नबी के नाम पर लगातार गुस्ताखी की जाती है, फिर आप लोग सड़क पे उतरते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। हाँ साहब, ये मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी साजिश होती है, ये करवाया जाता है कई जगह से, ये प्लान्ड तरीके से होता है। लेकिन ये जितना हमें दबाएंगे, जितना नबी के नाम के खिलाफ कुछ माहौल बनाएंगे, उतना ही ये उठेगा, उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी। आपकी मोहब्बत को कोई कम कर सकता है कि साहब? आप जिससे मोहब्बत करते हो कोई दबा सकता है? बस वही जज्बा है हमारे में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और बढ़ेगी हमारी मोहब्बत। ठीक। हुसैनी सेना के अध्यक्ष सोहेल राइन साहब साथ में, आई लव मोहम्मद को लेकर जो प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। जी, आज का जो प्रोग्राम था ये हमारे तमाम मस्जिद के सदर, तमाम मस्जिद के इमाम के सदारत में हुई है और तमाम ने मिल के एक मीटिंग ली और ये फैसला ये कि कानपुर में जो ये हादसा हुआ वो बहुत ही गलत और निंदा हुआ। इसीलिए आज मुस्लिम समाज बहुत आक्रोश में और गुस्सा हुई है कि आई लव मोहम्मद बोलना गुनाह नहीं है। हम ये आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो हम तमाम मुसलमान इस गुनाह को बार बार लेने के तैयार है, क्योंकि हमारे ये जान कुर्बान है, माल कुर्बान है, घरद्वार कुर्बान है। आई लव मोहम्मद हम मरते दम तक बोलेंगे। अच्छा, जैसा ये मामला तुल पकड़ा आई लव मोहम्मद, हमने देखा कि जो और धर्म के लोग हैं उन्होंने भी एक बैनर लॉन्च किया आई लव महादेव, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, सबका धर्म कहता है और संविधान भी कहता है कि आप अपने धर्म से प्यार कीजिए। हम तो वेलकम करते हैं कि हम और हिंदू भाइयों को बोलते हैं कि आप श्री महादेव, हर हर महादेव, जो आई लव मोहम्मद हम लिखते हैं, आप भी लिखिए आई लव महादेव, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव माता, अब लिखिए। धर्म सबका भी है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है और संविधान भी ये कहता है कि आप अपने अपने धर्म मजहब से प्यार कर सकते हैं। उल्टा मैं उनको वेलकम करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए। हर किसी का धर्म में अपना अपना मोहब्बत करने का तरीका है। हम अपने मोहम्मद से प्यार करते इसलिए आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं। आई लव मोहम्मद पीछे बैनर लगा हुआ है, आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है? जिस तरह से कानपुर में एक घटना घटती है और आई लव मोहम्मद लिखने पर, बैनर लगाने पर एफआईआर हो जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, ये सरासर संविधान का उल्लंघन है, राइट टू रिलीजियन का उल्लंघन है। संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम और हर एक व्यक्ति और हर एक धर्म का व्यक्ति अपने अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं और अपने अपने इष्ट को मान सकते हैं। ये हम सबको हमारा संविधान इजाज़त देता है। और आई लव मोहम्मद की बात है, आप कितनों को रोकोगे? मुसलमान का हर एक बच्चा मोहम्मद से, मुसलमान का हर एक बच्चा जो है मोहम्मद से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत को आप नहीं रोक पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे सूली पे लटका लो, फांसी दे दो, एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, आप इसे रोक पे नहीं पाओगे। ये प्रोटेस्ट बढ़ती चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। प्रशासन को सोचना ही पड़ेगा, जो उन्होंने गलत किया उस एफआईआर को वापस लेना ही पड़ेगा। परिचय इंजीनियर सलमान, मैं एमआईसी मेंबर हूँ भिलाई नगर निगम का। देखिए, एक चीज़ समझ लेना, ये सिर्फ सेक्टर 6 में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। दरअसल हमारे हिंदुस्तान में दो तरीके का संविधान चल रहा है। एक संविधान ऐसा है कि मुसलमानों को टारगेट करो और एक संविधान ऐसा है कि
मतलब सारे लोगों को आज़ादी दो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने की आज़ादी दो। अगर ऐसा है तो संविधान को बदल दो। आर्टिकल 19 क्या है? 6 तरीके की स्वतंत्रता देता है हमको। अगर आर्टिकल 19 जो है संविधान का पार्ट है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? आर्टिकल 25, 26 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगर वो गलत है तो उसको निकाल दिया जाए। अगर उन लड़कों के ऊपर में BNS की धारा 293 और 196 के तहत कार्रवाई की गई है। ये क्या होता है? 293 में साफ तौर पे ये है कि कोई लोक सेवक कोई आदेश देता है कि इस तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके खिलाफ 293 की धारा लगाई जाती है। क्या ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद का वो जो क्या बोलते हैं इश्तिहार लेकर वहाँ के बच्चे अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे थे, क्या वो संविधान से अलग था? क्या वो कानून के खिलाफ था? या किस अधिकारी ने उनको रोकने की क्या बोलते हैं आदेश जारी किया था? और उसके अलावा 196 के ऊपर में उनके ऊपर में धारा लगाया गया है कि उन धार्मिक तौर पर माहौल ख़राब करने का। तो ये क्या है? धार्मिक तौर पे किस तरीके का माहौल खराब किया गया? कौन है जो अपने धर्म का प्रचार नहीं करता है? अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद बोलता है तो उसके ऊपर केस होगा, तो करो। अगर दम है तो हम पर केस करो, तुम्हारे में जितना दम है लगा लो। हम तो पैदा ही अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला कुर्बान भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस दुनिया से उठा ले। 4 तारीख का ये पूरा मामला है। अभी तक उन लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था उन पे कार्रवाई हो गई है। दरअसल एक चीज़ मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि किस तरीके से साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, और इसमें मुसलमानों की भी गलती है। मुसलमान यूनाइट नहीं है, मुसलमान छोटे छोटे संगठनों में बटा हुआ है, मुसलमान मस्जिद कमेटियों में बटा हुआ है, मुसलमान मदरसा कमेटियों में बटा हुआ है, और हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, जबकि हकीकी तौर पर देखा जाए तो उनकी कोई भी साथ नहीं है, कोई औकात नहीं है। क्योंकि अगर आप अलहदा होकर चलोगे तो ना कोई जंग जीत सकते हो, ना अपनी तादाद दिखा सकते हो। इसीलिए आपको अगर अपनी तादाद दिखानी है तो आपको इत्तेहाद में रहना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। और कौन होता है, कौन हमसे देशभक्ति का सबूत मांगेगा? वो साला जो हमसे देशभक्ति का सबूत मांगता है वो पहले खुद देशभक्ति का सबूत दे, वो बताए कि वो देशभक्त है। हम तो पैदाइश ही देशभक्त हैं। हमको तो हमारे अल्लाह ने कुरान में लिख दिया है कि जो इस्लाम में है, जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो देशभक्त ही होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि जो मोमिन होगा वो अपने वतन से मोहब्बत करेगा। तो फिर कौन है वो गद्दार जो मुसलमानों को देशद्रोही कह रहे हैं? मैं समझता हूँ इनका वाकई इलाज होना चाहिए। ये मानसिक रूप से पीड़ित हैं, या तो ये देशद्रोह करने वाले लोग हैं। इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक्चुअली मैं आज जामा मस्जिद सेक्टर 6 में तमाम मुस्लिम कमेटियों के द्वारा भिलाई की आज मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश जो हमारे भारत राज्य का एक राज्य है, वहाँ पर के कानपुर शहर में क्या होते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के आमाद के रूप में एक जश्न मनाया जा रहा था। वहाँ पर कुछ अन्य समुदायों के द्वारा जो पैगंबर मोहम्मद के परिप्रेक्ष्य में लोग मोहम्मद करके जो पोस्टर लगाया गया था उसे कुछ फाड़ दिया गया था। तो जिसे फाड़ दिया गया था तो उसमें कार्रवाई हुई है। तो उस संबंध में हमारे मुस्लिम समुदाय की जो कमेटियों के माध्यम से ये चाहा गया है कि जल्द से जल्द जिनके द्वारा भी इस तरीके के कृत्य किया गया है, फाड़ा गया है, उसमें जल्द से जल्द अच्छे नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, इसे जल्द से जल्द उन तक पहुंचा दिया, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में पहुंचा दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी शासन प्रशासन के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। ठीक। तो अभी आपने देखा जामा मस्जिद के सदर का क्या कहना है, आलम सेना के अध्यक्ष का क्या कहना है, SDM साहब का क्या कहना है और हुसैनी सेना के अध्यक्ष का क्या कहना है। साथ ही साथ जैसा मजमा लगा था इस ग्राउंड के अंदर, लोगों में आक्रोश भी है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल क्यों होती है, क्या हमको अपने धर्म प्रचार करने का यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। भारत में रहते हैं तो भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति प्यार दिखाने का स्वतंत्रता है। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील चिश्ती, धन्यवाद।